तो 2023 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। लगातार हर अपडेट कर्नाटक का हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ कर्नाटक का नहीं है। दरअसल 2023 की महाभारत का जब हम जिक्र करेंगे तो तीन बड़े राज्य और उनका भी जिक्र करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी चुनाव के लगभग मुहाने पर जा चुके हैं। कर्नाटका का जो भी नतीजा होगा वो न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर असर डालेगा, बल्कि जो अगले आम चुनाव हैं उनका भी एक मूड भांपने का काम ये चुनाव करेंगे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है और अब अगर आयोग की भी बात कर ली जाए, हालांकि हम टैली में लगातार दिखा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के रुझानों में भी कांग्रेस 110 सीटों पर आगे है। इस वक्त 109 पर लीड बनाए हुए है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टैली के मुताबिक बीजेपी 82 पर आगे चल रही है, जबकि जेडीएस इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। 28 सीटों पर इस वक्त जेडीएस आगे चल रही है और अदर्स ये 6 पर आगे चल रहे हैं। इसमें निर्दलीय हैं, कई छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल होते हैं वो है। बीजेपी का रुझान एक और कम, बीजेपी 81 पर आगे, कांग्रेस 109 पर आगे, जबकि जेडीएस की संख्या बढ़ रही है। 28 पर जेडीएस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसके क्या असर होंगे, क्या इफेक्ट इसके होंगे, वो भी तब जबकि दोनों राज्य लगभग अग्रेसिव चुनावी मोड पर हैं। न्यूज 18 लगातार आपको नतीजे बता रहा है और साथ ही साथ ये भी डिकोड करेंगे कि क्या असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनका होना है। दोनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव है, साल के आखिर में चुनाव है और क्या असर इनका होगा, कर्नाटक के चुनाव का क्या असर होगा, ये बहुत मायने रखेगा। हालांकि आज ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, उनके रुझानों पर भी लगातार नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी आज नगरीय निकायों के चुनाव थे, 17 नगर निगम वहां पर है और कर्नाटक के नतीजे आप लगातार देख रहे हैं। लिंक इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को थी। हालांकि एक दिन बस ऐसा हुआ जब वो प्रचार के लिए कर्नाटक में अपना वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार कर्नाटक चुनाव पर रहे। उन्होंने लगातार कल सोशल मीडिया पर यह डाला कि यह तय मानकर चलिए कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। कई जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की। एक और बात जो छत्तीसगढ़ से पूरे देश को लिंक करती है, छत्तीसगढ़ की कई ऐसी योजनाएं हैं जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई हैं। इन्हीं का जिक्र एक और राज्य के विधानसभा चुनाव में हुआ, इन्हीं का जिक्र कर्नाटक के चुनाव में भी हुआ और एक है ओपीएस। ओपीएस लाने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य और यही वजह है कि सीधा असर कर्नाटक का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा। सहयोगी जितेंद्र के पास आपको लिए चलते हैं। पीसी शर्मा साहब उनके साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब। जितेंद्र, उनका रिएक्शन भी लें, चर्चा को आगे भी बढ़ाएं। किस तरह से मध्य प्रदेश पर असर करने जा रहा है ये नतीजा? जी बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी आपने भी पसीना बहाया और उसका नतीजा नजर आ रहा है। निश्चित तौर में वहाँ भारत जोड़ो यात्रा में मैं कर्नाटक में गया था और उस समय जो माहौल था वहाँ तभी लग रहा था कि यहाँ पे सरकार की बदली होगी और बीजेपी की सरकार को लोग पसंद नहीं कर रहे थे और हुजूम राहुल गांधी की यात्रा में जो आ रहा था वो उस समय उसने प्रदर्शित कर दिया था और फिर उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और वहाँ मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी वहीं से आते हैं। क्या लगता है बजरंगबली जी आए थे चुनाव में? देखिए, बजरंगबली न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। उन्होंने रावण की लंका जलाई थी, तो वो जहाँ भी अन्याय होगा, यहाँ भी अन्याय हुआ तो इनकी लंका को उन्होंने जला दिया है और जला देंगे बच्ची कुची। और इन सब के प्रभाव मध्य प्रदेश पड़ेंगे। पहले भी हुआ था, पहले भी कर्नाटक में इनकी सरकार नहीं बनी थी, तोड़फोड़ के बनाई थी और उसके जब वहाँ सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अभी तो रुझान आपके पक्ष में अच्छा नजर आ रहे हैं। रुझान है और मैं समझता हूँ कि रुझान मेंटेन रहेंगे और सीट इस रुझान से आगे और बढ़ेंगी। सारे विधायकों को बेंगलुरु बुलाने की नौबत आ रही है। सब रुझान मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन सब में सारे विधायकों को बेंगलुरु बुलाए जाने की नौबत भी आ रही है। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को हराती है। ये तो नॉर्मल चीज है,
ये कोई भी पार्टी होगी, ये तो फर्स्ट एजेंडा रहता है। राजा साहब जोगी से कह रहे थे कि कांग्रेस कराती, ऐसी भी बात आई थी सामने। नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह दिया होगा जहाँ पे लोगों ने कोई कंप्लेंट की होगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कर्नाटक बूस्टअप दे रहा है आपको? कांग्रेस ही होता है और वो महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहता है, उसके लिए काम करता है। कांग्रेस अगर बात करें तो जो कर्नाटक से बूस्टअप मिल रहा है कहीं ना कहीं, नहीं कांग्रेस तो यहाँ बूस्टअप चली रही थी और इनके भी जितने सर्वे आ रहे थे, इनकी 50-60 से ज्यादा सीट नहीं आ रही है मध्य प्रदेश में। तो ये ईमान के चलिए, मैं बार बार कहता हूँ 114 नहीं 174 से ज्यादा कांग्रेस सीट कमलनाथ जी के नेतृत्व में आई है और मुख्यमंत्री बनेंगे। मगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ माहौल थोड़ा अलग है। कर्नाटक में साक्षरता रेट ज्यादा भी है, उसका भी कहीं कर्नाटक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा साक्षरता की है बात हर 5 साल में साल बदलाव। पहले मध्य की प्रदेश सुन में लो ऐसा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से खुशेव जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उसके, उन्होंने पूछा ये पगड़ी वाले यहाँ पे आपके 50 दिन चलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा दीज आर अवर इलिटरेट इंटेलिजेंसिया, ये समझते हैं कब किसको वोट देना और किसकी सरकार बनाए। तो ये अगर कम साक्षर भी है मध्य प्रदेश में तो ये एक एक चीज को समझते हैं। बदलाव काफी लंबे समय से नहीं हुआ, कर्नाटक में हर 5 साल में बदलाव हो जाता है। मध्य प्रदेश में यहाँ बदलाव हुआ था ना, यहाँ 18 में बदलाव हुआ था, 35 करोड़ में खरीद लिया। अब इसलिए मैं कहता हूँ 174 जिससे खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए। मतलब फुल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट। किन मुद्दों के साथ? पीसी शर्मा जी हमारे साथ हैं और काफी कह सकते हैं कि उनको मालूम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ललित पूछ लो, मैसेज कर दें। जी।